जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। जी हाँ, बिल्कुल इस लाइन को चरितार्थ करती आज हमारे इस खास कार्यक्रम में खास मेहमान अंजू कुमारी जी हैं। पर्वतारोही हैं, कई तरह के टैलेंट इनमें भरे हुए हैं। आइए हम इनसे जानते हैं। अंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंजू जी, आप हमें बताइए क्या कुछ टैलेंट आपके अंदर है और क्या कुछ उपलब्धियां आपने अब तक हासिल की हैं। पहले तो मेरा नाम अंजू कुमारी है जी। मैं पुंदाग गांव से बिलोंग करती हूँ। अभी तक अंजू जी, जैसा कि आप पर्वतारोही हैं, पर्वतारोही का एक मतलब ये जो आपको आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि बचपन में लड़कियों को हमेशा सिखाया जाता है कि तुम्हें खाना बनाना है, शादी करना है, घर जाना है। तो आपके लाइफ में भी कई ऐसे एक्सपीरियंस होंगे, कई लोग होंगे जो आपको रोकते टोकते होंगे। तो कहाँ से आपने अपने सपनों को पूरा करने की सोची? बिल्कुल, पहले तो एक होता है कि मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, तो रोक टोक की बात जाहिर सी बात आ ही जाती है। क्योंकि एक होता है कि जब हम लड़कियां कुछ करने की बात आती है तो ऑब्वियसली एक रुकावट के तौर पे गांव वाले या फिर घर वाले जी रुकावट के तौर पे आते ही हैं जी। तो निखिल, एक होता है कि जब इरादा बना लिया है तो एक होता है कि डिफ़िकल्ट बहुत सारे आते हैं, लेकिन एक होता है उससे निपटने का भी हमारे पास उसका समाधान होता है। तो इसी तरह एक होता है कि जब मैं गांव में थी तो एक होता है कि गांव के स्कूल में ही पढ़ाई लिखाई हुआ, तो एक होता है कि बाहर निकलने के लिए वो प्लेटफॉर्म चाहिए, वो भरने के लिए वो रास्ता चाहिए जिससे कि हम अपने टैलेंट को दिखा सकें। जी। तो आपको कैसे, किसने आपको रास्ता दिखाया, किसने आपको मोटिवेट किया कि आप अपने सपनों को पूरा करिए? क्योंकि आपने साफ तौर पे कहा कि आपकी रास्तों में भी काफी रुकावटें आई, लोगों का प्रेशर था, समाज का प्रेशर था। बिल्कुल। किसने आपको आगे निकाला अपने सपनों को पूरा करने के लिए? यहाँ पर ही तो मैं सबसे पहले अपने पापा को बोलूँगी कि हाँ, उनके थ्रू ही जितना कुछ मैं कर पाई। एक होता है कि वो साथ दिए तभी ये पॉसिबल हो पाया। क्योंकि एक होता है कि अक्सर लड़कियों को दबाया ही जाता है। तो एक होता है कि उन्होंने उतना नहीं किया, पर एक होता है कि मैं अपना रास्ता तय कर ली थी कि हाँ, मतलब एक होता है गांव में अक्सर लड़ाइयाँ होते रहती थी, तो वो मतलब एक होता है कि वो जीवन मुझे नहीं जीना है, उससे बेहतर कुछ जीवन जीना है। इसीलिए एक होता है कि अपना मैं जब 10th पास की, उसके बाद में मैं रांची वुमेंस कॉलेज में एडमिशन ली। उसके बाद एनसीसी उसमें था, तो मैं एनसीसी में एडमिशन ली। उसके बाद में एनसीसी लेने के बाद हुआ कि मैं जब सेकेंड ईयर गई, एनसीसी सेकेंड ईयर, तो ये अपॉर्चुनिटी मिला हमको कि माउंटेनियरिंग के लिए कैंप आया था। तो वो बिहार झारखंड से एक ही कैडेट के लिए आता है, मतलब जितने भी बिहार में कैडेट्स हैं और एनसीसी के और झारखंड के, तो उनमें से एक ही कैडेट को अपॉर्चुनिटी मिलता है कि ये कोर्स करे। तो बहुत सारे मतलब हमसे जो सीनियर थी उन लोग को मौका मिला था, पर उन्होंने मना कर दिया, या फिर वो मई जून का ड्यूरेशन था। तो एक्चुअल में उस टाइम शादी वगैरह होता है तो वो लोग नहीं जाना चाहिए। तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला कि हाँ, मैं ये करूँ। तो मुझे बटालियन बुलाया गया, फिर पूछा गया कि हाँ, तुम जा सकती हो, क्या कर सकती हो? तो मैंने कहा बिल्कुल। एक होता है कि मैं तो यही अपॉर्चुनिटी, एक अवसर का मतलब इंतजार कर रही थी, जिससे कि मैं मतलब आगे, एक होता है कि कहीं भी पहुंचने के लिए एक होता है कि एक अपना मकसद होना चाहिए और उसको बखूबी करने का, जब हमें जिम्मेदारियां मिलती है तो उसको बखूबी निभाने का भी एक होता है कि खुद में एक होना चाहिए। जी, कहते हैं कि टैलेंट जो है वो कभी पूछ के दरवाज़ा नहीं ठकठकाता, लेकिन टैलेंट उसी के पास आता है जिसके पास टैलेंट की भरमार होती है। और अगर लोग उस टैलेंट को ग्रैब कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो वही लोग ज़िंदगी में सक्सेसफुल होते हैं। और अंजू कुमारी जी ने बिल्कुल वही किया। जब इन्हें मौका मिला तो इन्होंने अपने सपने को पूर्ण करने के लिए इन्होंने आगे बढ़ी, इन्होंने अपने सपने को पूर्ण किया। अंजू जी, हमें ये भी बताइए, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि क्या कुछ आपने अब तक किया है। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या कुछ आपने अब तक उपलब्धियां हासिल की है, क्या कुछ टैलेंट आप में है जो आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहती हैं। मैं तो पहले बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स उत्तराखंड उत्तरकाशी में मैं की। उसके बाद में ये 2016 में मैं गई थी, मई और जून का ड्यूरेशन था। बेसिक कोर्स माउंटेनियरिंग किया उसमें। फिर उसके बाद 17 में मुझे अपॉर्चुनिटी मिला कि एक एक्सपीडिशन आया लद्दाखी चोटी समिट करने का, 18,000 फीट। तो फिर मैं वहाँ के लिए मतलब मुझे पटना बुलाया गया, वहाँ इंटरव्यू हुआ मेरा कि हाँ, आप मतलब पहले कर चुके। तो उसमें एक होता है कि जो बेसिक कोर्स करता है जिसमें उसका अच्छा एक ग्रेड आता हो, उसी को वो अपॉर्चुनिटी मिलता है कि हाँ, आप ये कर सकते हो। फिर मुझे दिल्ली बुलाया गया। फिर 1 मंथ हम लोग का वहाँ फिजिकल अच्छे तरीके से चला एकदम। ट्रेनिंग चली आपकी? खूब। फिर उसके बाद हम लोग को मनाली भेज दिया गया।
फिर 25 मई को जून को हम लोग मनाली चले गए। फिर मनाली में 12 ट्रैकिंग किए, मतलब अलग अलग पॉइंट पे। फिर ट्रैकिंग के बाद में फिर हम लोग को मनाली में ही वहीं लद्दाखी चोटी के लिए रवाना किया गया। फिर वहाँ एक होता है कि मतलब बहुत सारे डिफ़िकल्ट्स आए। एक होता है कि मेन माउंटेनियरिंग में सबसे बड़ी डिफ़िकल्ट्स होती है कि मौसम का जी। जो एक होता है कि हम लोग जब 12,000 फीट पे थे तो उस टाइम 3 दिन तक कंटिन्यू बारिश हुई थी, ना कहीं निकलने ना कहीं जाने का। मतलब एक होता है कि राशन भी हमारे पास लिमिट है, उसका मेंटेनेंस भी करना है जी। तो एक होता है कि इस मतलब मौसम साथ ना दे तो एक होता है कि आपको एक्सपेडिशन कंप्लीट भी नहीं होता, इनकम्प्लीट करके ही वापस आना पड़ता है। तो एक होता है कि हौसले भी उस टाइम बना के रखना होता है कि नहीं कुछ तो एक होता है, आशाएं उम्मीदें कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि एक होता है कि जब हमारी उम्मीदें खत्म होने लगती है तब वो अवसर मिलने लगता है कि हमें आगे भी जाना है। जी बिल्कुल सही कहा अंजू जी आपने। तो अंजू जी वो जो अनुभव था जो आपने फील किया माउंटेनिंग के समय, तो वो अनुभव को कैसे साझा करेंगी आप हमारे दर्शकों के साथ? क्या फील कर रही थी आप? अपने घर से परिवार से दूर थी आप और अपने सपनों को आप पूरा कर रही थी, तो वो अनुभव जो था वो किस तरीके का था? वो लम्हा किस नज़र से आप देखती हैं? पहले तो मैं बेसिक कोर्स गई थी तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रक्षक होता है, उसका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है जी। तो वो एक होता है कि उस टाइम में एक होता है कि हम लोग तो नॉर्मली लाइफ जीते हैं और फिर सडनली हमको वो अपॉर्चुनिटी मिला तो वो काफ़ी ज़्यादा वेट था। तो उस टाइम लग रहा था कि ट्रैकिंग, एक तो पहाड़ भी चढ़ना साथ में वेट के साथ में जी। तो एक होता है कि मतलब कैसे मतलब ये हो। फिर एक होता है कि उस टाइम हमको माइंड में आया कि नहीं अब घर चलना चाहिए, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो फिर मतलब ऐसे ख्याल भी, नेगेटिव थॉट भी दिमाग में आए थे उस समय? आए थे। फिर कैसे उनसे कैसे बाहर निकली? फिर एक हुआ कि मैं सोची कि बिहार झारखंड से मैं अकेले कैडेट एक सेलेक्ट हुई हूँ और मैं अपने घर परिवार सबको छोड़ के आई हूँ। तो एक होता है कि मतलब उसका मेरा इमेज क्या रह जाएगा, मैं वापस ऐसे जाऊंगी तो यही चीज मैं करके जाऊंगी। तो एक होता है कि सबके सामने मेरा एक होता है जो भी इमेज अच्छा क्रिएट होगा, जिससे कि मतलब एक होता है कि हाँ चलो बच्चा में है टैलेंट आगे कुछ करने। और एक चीज़ मैं अक्सर सीखी हूँ, अगर रहना है तो सहना है। इसीलिए एक होता है कि मैं सही उस मतलब दौर से, मतलब एक होता है कि एक चीज़ मैं हमेशा सोचती हूँ कि मौत अंत नहीं है जी। क्योंकि एक होता है कि जब होना होगा तो होगा, इसीलिए ये सोच के मैं रह गई वहाँ और वो इसी तरह मैं कोर्स कंप्लीट की। बिल्कुल सही कहा अंजू जी ने कि मौत जिंदगी का अंत नहीं है। मौत से पहले क्यों ना ऐसा कुछ काम कर जाए कि दुनिया जो है उसे मिसाल की तरह याद रखे। मोटिवेशन की ज़रूरत हर किसी को होती है। हमारे आसपास हमारे अंदर ही गुड थिंग और बैड थिंग होते हैं। कभी कभी हमें पॉजिटिव थिंकिंग खुद ही अप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि आपने बताया अंजू कि आपके दिमाग में ऐसा आया कि मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन फिर आपने खुद ही सोचा कि मैं बिहार झारखंड से इकलौती ऐसी लड़की हूँ जो सेलेक्ट होकर आई हूँ, तो खुद से इन्होंने अपने आप को मोटिवेट किया। तो ये एक ऐसा शानदार मैसेज है जो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि मोटिवेशन के लिए हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे अंदर ही है। जिस दिन हम खुद से रियलाइज़ करने लगेंगे कि हमें अपने सपनों को पूरा करना है, इसके लिए दूसरों को हमें मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो गुड थिंग हमारे अंदर ही है। क्या जी बिल्कुल सही कहा अंजू जी मैंने। अच्छा अंजू जी, इसके अलावा आगे का आपने क्या कुछ सोचा है, क्या कुछ सपने हैं आगे के लिए आपके? मैम जैसे कि मैं तो एवरेस्ट के लिए एक होता है कि मतलब सपना होता है हर माउंटेनियरिंग के जो बेसिक कोर्स कर लेता है उसके बाद होता है कि हाँ जी बिल्कुल माउंटेनिंग अगर आपने किया है तो एवरेस्ट का सपना तो लाजमी बिल्कुल है। एक होता है कि सोच की एक होता है अलग सा जुनून जज्बा, एक होता है कि हाँ मैं अपने देश के लिए कुछ करूँ या अपने राज्य के लिए। एक होता है कि जब हम एक नागरिक के तौर पे निकलते थे अपने समाज, अपने राज्य, अपने देश के लिए, एक होता है कि कुछ कर गुजरने का एक थोड़ा सा जज्बा होता है, तो मेरे अंदर है। लेकिन एक होता है कि हमको ऐसा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है जिससे कि मैं आगे कुछ करूँ। जी तो अंजू जी मैं मतलब आपसे जानना चाहती हूँ कि आप जैसे कि बेसिकली फाइनेंशियल सपोर्ट आपको चाहिए ताकि आप अपने एवरेस्ट के सपने को आप पूरा कर सके। तो इसके लिए आप क्या जो टैलेंट है इसके बारे में कितने लोग जागरूक हैं, कितने लोगों को मालूम है कि आप पर्वतारोही हैं? आप सरकार से आपने कभी मिलने की कोशिश की? हमारे खेल मंत्री हैं अमर बौरी जी, उनसे कोई मिलने की आपने कोशिश की? मिले तो नहीं है मैम, पर एक होता है कि वो एक होता है ना किसी के थ्रू तो जाना पड़ेगा ना, डायरेक्टली हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते। तो क्या कभी कोशिश की आपने इसके लिए? कोशिश तो नहीं की हूँ, पर एक होता है कि एक मैं ऐसा चाहती थी एक जैसे कि अभी मीडिया में ही हम आए तो एक होता है कि आप जाने
उसके थ्रू एक होता है कि हम आपके थ्रू उनके पास जा सकते हैं, तो जी। थोड़ा सा एक होता है कि वो बात को रखा जा सकता है। ऐसे हम डायरेक्टली जाएंगे तो वो बात कुछ दिन अगर मे बी अगर वो चाहते हो तो फिर कुछ दिन दब सकता है, निकले आप ऐसे थ्रू जा सके तो वो चीज़ बड़े पैमाने पे उन लोग सोचेंगे। और एक होता है कि अच्छे मतलब एक होता है कि पूरे तरीके से सहयोग करने का प्रयास करेंगे वो जी। इसीलिए। और कुछ आपके बारे में जानकारियाँ जो आप अपने हमारे दर्शकों को देना चाहती हूँ? मुझे खेलने का भी बहुत शौक था, पर एक होता है कि मतलब पहले गांव में होता है कि वैसा माहौल नहीं मिल पाता है, लेकिन मतलब एक था वो, तो मैं एनसीसी नेशनल गेम खेली, फिर अभी इंटर कॉलेज में यूनिवर्सिटी ईस्ट जोन का जो था त्रिपुरा में पिछले साल नवंबर में मैं वो खेली, फिर सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेली। उसके बाद में नेशनल के लिए भी मौका मिला था, पर मेरा एग्ज़ाम पड़ गया इसलिए मैं नहीं जा पाई जी। तो एक होता है कि मतलब कुछ भी हो पढ़ाई के अलावा एक होता है कि सारा चीज़ होता है कि कुछ भी करना हो ना तो एक होता है कि क्या बोले, बहाने तो मिल जाते हैं लेकिन उसका समाधान भी अगर निकालना चाहे तो एक होता है कि निकल जाता है। चलिए, तो अंजू जी से बात करके मुझे इतना लगा कि इनके सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन उन सपनों को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें एक सपोर्ट चाहिए, सहयोग चाहिए, क्योंकि टैलेंट की कमी इनमें नहीं है। माउंटेनर है, पर्वतारोही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके सपने जो है वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के हैं। तो जब हौसला बना लिया है आपने एवरेस्ट पे चढ़ने का, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपने इस हौसले को आगे बढ़ाइए और इसके लिए भरपूर कोशिश करिए। और सन्मार्ग लाइव के माध्यम से मैं भी अपने दर्शकों से और इसके साथ ही सरकार से भी ये अपील करती हूँ कि अंजू के सपने को पूरा करने के लिए उसके लिए सहयोग का ज़रूर हाथ बढ़ाएं, क्योंकि इनमें टैलेंट की भरपूर भरमार है, चाहे वो खेल जगत में हो या फिर वो पर्वतारोही कोई सपने को पूर्ण करने को लेकर के हो। तो मैं अपील करती हूँ हमारे सरकार से और दर्शकों से कि अंजू के इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए इनका सपोर्ट करें। तब तक के लिए आप बने रहिए सन्मार्ग लाइव के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।